तक मेरा नॉलेज है, तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक मेरे इल्म में है कि सबसे बड़ी कामयाबी ये हुई है कि पहले आपकी कम अज कम एक ऐप के जरिए से आपकी सर्वे हो गई है। वो ऐप जो थी वो मोबाइल के अंदर ये लोग बीच में फोन कर रहे हैं तो इसलिए कोई बात नहीं। आवाज जो है रुक जाती है। तो मोबाइल के देखिए, मैंने अपने गांव में भी कराई है ये सर्वे, और मैं खुद जेई और सुपरवाइजर के साथ चला। वो दो आदमी होते थे, एक आगे आगे चला करता था और दूसरा जो गालबर वो पैग पॉइंट्स उनको कहते हैं, वो पैग पॉइंट्स उसमें मतलब लगा रहा था कि ये जो इसका मतलब इसका जो ग्रेड है सड़क का वो कैसे कैसे बनेगा। हमारा जहाँ जैसे हो पाया, कहीं 5%, कहीं 2%, कहीं 0%, कहीं माइनस, जो भी उनके शेड्यूल के तहत होना चाहिए था वो उन्होंने किया है। और उसी जगह से बेटा बात कर रहा हूँ, उसी जगह से उन लोगों ने क्या किया, उस ऐप के जरिए से वो आरडीडी डिपार्टमेंट को, पीएमजीएसवाई को सेंड कर दी कि हमने जी ग्राउंड लेवल की सर्वे कर ली है। आप देखिए उनको एक नेक्स्ट एक ऑर्डर उसके बाद आएगा कि आप जाइए वहां पे, आप जिनको आप कैमराज कहते हैं, वो उनके जो मेजरमेंट्स के कुछ टूल्स होते हैं वो लेके आएंगे। उसमें वो ये देखेंगे कि ये सड़क के ऊपर कहाँ कितनी कटिंग करनी है, कहाँ दीवार रहेगी, कहाँ कैसे क्या होगा, और इसका फिर जब वो क्यूबिक मीटर के हिसाब से वो ले लेंगे उसका वो मेजरमेंट करके, तो फिर वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे जरबे हर रेट लगा के, तो प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद जब वो बन जाएगा तो ये देखिए एक प्रोसीजर होता है, एक तरीकेकार होता है। ये सरकार है, एक शख्स को अपना घर बनाना होता है, तो घर बनाने के लिए ये बेग इरफान साहब है, झूठ मत बोलो। अगर हम झूठ बोल रहे तो आप आज तक सच बोलने के लिए सामने क्यों नहीं आए थे? पीठ पीछे बात करना, घर से बंद कमरों में से किसी पे खामखा का इल्जाम लगाना, ये कौन सा है? अगर हम झूठ बोल रहे तो आओ ना लाइव पे सच बता दो। बिल्कुल। अगर आपको कुछ मतलब हमसे हो सकता है हमें इल्म नहीं होगा, हम गलत होंगे, आपको हमसे ज्यादा बेहतर इल्म है और आप माशाल्लाह हमसे ज्यादा जानते, सामने आ जाओ ना, लोगों को सच बोलो। घर से तो हर एक जो है पत्थर के पीछे से तो कोई भी कह सकता है कुछ। हमेशा तो यही तो हुआ दुनिया को, आपने झूठ का, अगर आप ही सच्चे होते तो सामने आकर जो बात करते, हमें क्यों फिर बोलना पड़ता? हमें जितना इल्म है वो बोल रहे हैं, जितना हमें पता है वो बोल रहे हैं, जो हमसे कोशिश हो सकती है वो करेंगे। बिल्कुल। तो मैं आपको ये कह रहा था कि उसके बाद जो है देखिए, एक शख्स को अपना मकान बनाना होता, उसके लिए भी कई बरसों की तैयारियां उसको करनी पड़ती है। और उसके बाद आप देखिए सरकारी सतह पे जो फैसले होते हैं, पिछले 5-7 बरस से कोई सर्वे ही नहीं हुआ करती थी, कि हुई थी बताइए नहीं नहीं मिस्टर इस्माइल? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सही हो बोले। रही थी। अब जब अब जब ये किसी की तकदीर में होता है, देखो महराज मलिक का एमएलए बनना और उसी उसी 1-1.5 महीने के अंदर गवर्नमेंट का ये ऑर्डर पास करना कि भाई आप फोर्थ जो क्लस्टर है, आप जी इनकी सर्वे कर दो। 250 की आबादी से लेकर 1000 की आबादी जिस गांव की है उनकी सर्वे करो, उनको रोड देनी है। अब लोगों को ये जो बीच में ये झूठ सच की बात करें, इनको बड़ी तकलीफ हो रही कि ये मजीद साहब के दौर में होना चाहिए था, ये खालिद साहब के दौर में होना चाहिए था, ये शक्ति जी या और किसी गजा सिंह जी के दौर में होना चाहिए था। अब देखिए भाई, हार और जीत जो है वो, मैं तो ये बताऊंगा आवाम के हाथ में भी है कि आवाम ने जिसको मैंडेट दिया, अब ये सेहरा जो है ये उसी शख्स को जाएगा जो जीता हुआ है। बिल्कुल। और ये सेहरा जो है महराज मलिक को जाता है कि उसके दौर में अब की बार इतनी सारी सर्वेस हुई कि एक भी गांव नहीं छूटा है जिसकी आबादी 250 के करीब थी। मैं कहता हूं उससे कम वाले भी टच कर लिए इधर उधर मिला के। तो अब देखिए जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, जो आपको सुनाते हैं वो कोई कंफर्म बात नहीं होती, वो अफवाहें हुआ करती है। और अपोजिशन का और मुखालफिन का ये उसूल रहा है कि वो हमेशा जो है रूलिंग पार्टी को फेलियर यानी साबित करने के लिए अफवाहें फैलाते हैं। तो लोगों को उन अफवाहों पे कभी भी जो है वो ना यकीन नहीं करना चाहिए और उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे पुराना एक वाका है कि एक शख्स बार बार कहता था, गांव वालों मेरे मुझे बचाने आओ, मुझे जी रीछ ने पकड़ा है या शेर ने पकड़ा है। अब एक बार उसने कहा, गए गांव वाले, दूसरे बार कहा तो वहां पहुंचे, कहते मैं झूठ कह रहा था। दूसरी बार फिर ऐसे आवाज लगाई तो गए गांव वाले, कहते नहीं जी मैं आपको झूठ हुआ। अब तीसरी बार जिस दिन सची पकड़ा तो उस दिन उन्होंने कहा यार ये रोज झूठ बोलता है, तो अब क्या इसको सुनना है। तो बिल्कुल। आदत बनानी चाहिए हमें, अपना किरदार और करेक्टर बनाना चाहिए कि हम वही बात करें जिसका हमारे पास कुछ सबूत हो। अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो हम वो बात नहीं करनी चाहिए जिससे आवाम को धोखा लगे। आम आदमी पार्टी ने यहाँ इलेक्शन जीता है, सच बोल के जीता है और आवाम ने मैंडेट दिया है।
ये क्या कम कामयाबी है? कहते हैं, आप कहते हैं ये बताओ जी आपने क्या किया। ये सर्वे जो कराए किसने कराए? एमएलए के दौर में हुए तो इसी एमएलए ने कराए ना। बिल्कुल पीएम पीएमए वाई के लिए तरस रहे थे पिछले 5 साल से लोग। हमारी आईडीज बनाओ, 10,000 देंगे, 5,000 देंगे। कहते थे ब्लॉक वालों को, सब झूठ मारते थे पुराने सरपंच और पेंच, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कोई कर पाया था? और आज की डेट में कैसे हुआ? ऑर्डर हो गया। और क्या आप मार्च 31 तक आप अपनी फाइलें बना सकते हैं? अब ये क्या छोटा काम है? ये काम नहीं हुआ है। अब आप या कोई भी शख्स ये चाहे कि पूरी पूरी हमारी मजबूरियां, जरूरियात जिंदगी जो है वो एक ही साल में पूरी हो जाए, बाकी 4 साल क्या करना है भाई एमएलए साहब ने बैठ के? बिल्कुल है पिछले 75 साल या 80 बरस हो गए हमें, 1947 से लेकर आज 2025 तक। है अब करीबन 80 साल या 75-80 साल हो गए हमें आजाद हुए गए। तब से सरकारें लगी है काम करने के लिए, क्या अभी तक पूरे हुए? नहीं। तो कहा 3 से 4 महीने के अंदर ही आपका सब काम हो जाएगा। देखिए सरकार के पास, मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था, जितना जितना पैसा आता जाएगा, सर्वे किए हुए हैं, काम होते रहेंगे। अब एक ही साल में बताएगा, हर एक हमारी सर्वे हुए थे, हमारे यहाँ काम क्यों नहीं लगा? अगर इस वक्त आ जाता है पैसा, डिपार्टमेंट पीएमजीएसवाई को दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट इजाजत, इसी साल सब सड़कें उठाओ, तो इसी साल उठाएंगे। पैसे की बुनियाद पे ही ये रोडें बनेंगी। इसलिए आप लोग खुशकिस्मत हो, आपके यहाँ सर्वे हो गए हैं, एक एथेंटिक और बेहतरीन डिपार्टमेंट के जरिए से हुई है। तो आप ये मान के चलिए, अब ये टेंडर होगा, ये फुल एंड फाइनल होगा, जिसमें कटिंग भी होगी, सीडी वर्क भी होगा, और क्रैश बैरियर्स भी होंगे, ब्लैक टॉप भी होगा, सब कुछ होगा। इसलिए कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन होगा। ये टर्न बाय टर्न जो है, पहले उन गांवों को लिया जाएगा जिनकी 1,000 पॉपुलेशन है और उनको आज तक रोड नहीं मिली है। मैं तो कहता हूं पहले उनका ही हक है, क्योंकि 500 वाले को फिर भी कहीं नजदीक रोड होगी, फिर जब 500 वाले को मिलेगा फिर 250 वाले को भी कहीं नजदीक रोड होगी। इट मीन ये बिल्कुल वक्त आ जाएगा, एक दौर ऐसा होगा मेरे ख्याल में जहां 2 घर होंगे उनको भी रोड होगी। तो बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे ख्याल में अगर आपको कुछ लगा होगा, मुतमईन होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो वो जो सच बोलने वाला था कोई इरफान साहब, तो उसके साथ भी कांटेक्ट कीजिए, उसको भी आप जो है ऐड कीजिए, उससे भी सुनेंगे कि सच क्या है। जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपकी अच्छी बातें हमें पसंद आई, लेकिन अब एक रियाज अहमद डार साहब लिखते हैं, पहले डार साहब से पूछो एमएलए साहब कब आ रहे हैं वापस डोडा। देखिए जिस दिन अल्लाह ताला ने उसके नसीब में यहाँ का दाना पानी रखा होगा उस दिन आ जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको तब तक नहीं ला सकती, और जिस दिन उसका यहाँ दाना पानी होगा कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए छोड़िए, ये फैसले जो है अल्लाह ताला ने रिज़्क पे लिख रखे होंगे, वो उसी दिन यहाँ पहुंचेगा जिस दिन उसका यहाँ पे दाना पानी उससे पहले पहुंचेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है 2-3 दिन तक वो जो है, आज जम्मू पहुंच रहे हैं वो, आज जम्मू इस वक्त वो चाहे क्या बाई बस या बाई ट्रेन आए हैं, लेकिन यही था कि आज दिल्ली से वो निकले जम्मू के लिए। अगर कल वहां रेस्ट करेंगे तो हो सकता है 1-2 दिन रेस्ट करेंगे, तो 2-3 दिन तक कल बात करेंगे जम्मू पहुंचकर, क्योंकि डोडा आने का प्रोग्राम कल ही होगा। अभी पहले दिल्ली में थे तो दिल्ली से डोडा का प्रोग्राम कहाँ पहुंच पूछते कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जी नए मेहमान हमारे साथ मारूफ नियाज भाई जुड़े हैं। मारूफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। मारूफ भाई, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि पहले एक सवाल आया था कि अटेंडेंस नरेगा में नहीं लग रही है। शक्ति भाई पंचायत उगाद से सवाल कर रहे थे, क्या कुछ कहेंगे उस बारे में अगर अटेंडेंस नहीं लगेगी? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अटेंडेंस का मसला हर जगह चल रहा है, क्योंकि ये एक टेक्निकल सिस्टम है। टेक्निकल सिस्टम में कोई कोई ना कोई इशू आता है। ये मेरे यहाँ पे भी हुआ परसों। एक 5 आदमियों का ग्रुप मेरे बिल्कुल मेरे वार्ड में, और मेरे घर की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें मेरे घर के भी कुछ मेंबर्स थे। उनकी भी 5 दिन तक अटेंडेंस नहीं लगी। 5 दिन तक मैं कंटिन्यू वीडियो ऑफिस जाता रहा। 5वें दिन के बाद वो सिस्टम जो है ठीक हुआ। वीडियो ऑफिस में मैंने खुद कंप्यूटर खोला, खुद वहाँ का जो खुद मैंने चेक किया। वीडियो साहब ने कंप्यूटर दिया, वहाँ कहा कि आप खुद चेक कर लो, इसमें प्रॉब्लम जो है ऊपर से ही आ रही है। तो फिर वीडियो साहब ने लेटर लिखा एसीडी साहब को, एसीडी साहब ने वहां से मेल करी। तो वो कहाँ से उन्होंने ठीक किया, कहाँ से नहीं किया, तो उसकी समझ मुझे भी नहीं आई। तो 5वें दिन के बाद हाजिरी लगनी शुरू हो गई। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, देखिए ऑनलाइन सिस्टम जो है नया नया अभी आया है, इसमें जो है टेक्निकल इशू आते रहेंगे। लेकिन हमने एक चीज करनी होगी, जो ही हमें कोई इशू आता है, हमने फौरन अपने जीआरएस, अपने वीडियो जो कंसर्न होंगे मुलाजमीन, उनको रब्ता करना है, उनके साथ उनको बोलना है कि हमें ये दिक्कत आ रही है, इसको दुरुस्त करें, जल्द से जल्द दुरुस्त करें। और दूसरी चीज एक और, जिस दिन अटेंडेंस नहीं लगती है उस दिन का फोटो उठा के वीडियो साहब को सेंड करो कि सर हम काम पे हैं लेकिन आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही है, इसकी जिम्मेदारी जो है आपके सर पे है। वो एक तो प्रूफ अपने पास रहेगा कि हम अटेंड वहां पे हुए थे लेकिन अटेंडेंस नहीं लगी। वो आपके डिवाइस की प्रॉब्लम है, आपकी जो वेबसाइट है उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है।
तो कम से कम वीडियो साहब उसमें कोई ना कोई हल करेंगे। बिल्कुल। चलिए, नए मेहमान हमारे साथ मोहम्मद शफी जो हैं। शफी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शफी भाई, तो मेरे बताएं क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका कमेंट आया कि मुझे ऐड करें। देखो, मैं फारूक साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, वहाँ पे मुझे उन्होंने ये ज्वाइन नहीं हुआ, मैं सिग्नल की प्रॉब्लम थी। फिर फारूक साहब कुछ बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। देखिए सर, हम गरीब लोग हैं। अगर हम गरीब लोग हैं, हम कहीं काम पे जाते हैं, हम 2 हफ्ते के बाद आएंगे या 3 हफ्ते के बाद। अगर गवर्नमेंट कोई चीज हमारे के लिए इशू करती है, अगर वो मुलाजम वहाँ पे है, उनको किसी को लाख रुपए तनख्वाह है, किसी को 20,000 है, किसी को 10,000 है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का जो बंदा होगा उसने इनलीगल नहीं करना, उसने लीगल करना है कि गवर्नमेंट का पैसा जहाँ पे लगेगा वहीं पे लगाना है। अगर मिसाल के तौर मेरे घर के लिए लाइन है, उसमें अगर 10 पोल लग रहे हैं, अगर वो 3 भी लगा रहे हैं तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वही मसला है, ऊपर से डिमांड आई है बीटीसी फंड्स, डीडीसी फंड्स में पंचायत को दिए गए हैं पोल। क्या यही मैंने सुनने में मुझे सुना, वहां वार्ड मैं आया घर, मैंने वार्ड वालों से बात की अपने वार्ड में, मैंने कहा क्या मसला था, ये पोल कहाँ लगे। उन्होंने बताया कि हर वार्ड में 7-7 पोल थे, हर वार्ड में। अगर वो हर वार्ड में 7-7 थे तो हमारे वार्ड में क्यों नहीं लगाए गए? वो मन मर्जी से और चोरियां से क्यों दूसरे वार्ड में लगाए गए? यही मैं फारूक साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था। फारूक साहब ने फिर बाद में बात की, मैं सुन रहा था। मगर अगर हम 24 घंटे घर में रहेंगे तो सुनिए सुनिए सुनिए, पहले मेरा सवाल देखिए, सुनिए। मैं अभी भी आपको यही कहना चाहूंगा, आप एक नहीं थे, बाकी वार्ड वाले लोग कहाँ थे? नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए फिर आप मैंने मुझे सुनी है जवाब दें। ना, मैंने सुनी है। अगर आपको वो डीडीसी ने या बीडीसी ने दिए थे, मिसाल जी जी हमने नहीं दिए, जी। जिस शख्स ने रखवाए थे उस वक्त बीडीसी और डीडीसी ने, वो कहाँ थे इस वक्त जब लगाने थे? सुनिए, मैं अभी वहीं भी तो पहुंचूंगा। अभी तो डीडीसी अभी तो डीडीसी पावर में है ना, उसकी जी बिल्कुल। डीडीसी तो किसी ने नहीं ली है ना, हम्म, जिसके जरिए से उसने दिलाए थे, जो उसने उस वक्त जो लोकेशंस जो थी या अगर टांटना के लिए दिए थे, उसका क्या कोई बीडीसी का आज डीडीसी का वहां कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? कोई नहीं मिसाल है सर, कोई हमने नहीं तो है। नहीं दिए ना, एमएलए फंड्स में तो नहीं आए ना भाई। जी एक डीडीसी 25 पोल दे रहा है आपके टांटना के लिए, जी भाई कुछ तो उसको मोहब्बत रही होगी, टांटना से वोट बैंक उसको मिला होगा, जी वोट मिले होंगे, उस शख्स ने पैसा दिया। और 25 पोल जो है कम से कम इस वक्त कम से कम 2.5-3 लाख के 4 लाख के होंगे वो। जी जी। वो अगर वो भाई सर, वो जब हर जब वार्ड वो का पैसा लगवाने है थे, ना। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हर वार्ड में 7 देने थे तो फिर 49 वोट, 49 चाहिए थे हमें, 7-7-49, 7 वार्ड हैं आपके, फिर 9 अगर हर वार्ड है। वार्ड को देना था शेयर, अगर 3 ही वार्ड में देने थे तो 7 ही की आते थे, अगर 7-7 देते 25 ही तो पोल थे, 3 वार्ड्स में ही लगाने थे। देखिए ये काम है पब्लिक का और वहां के एम्प्लॉइज का, कि वो उसको पब्लिक, देखिए डीडीसी हो एमएलए हो वो दे देगा, लेकिन हर पोल को कहाँ लगाना है ये एमएलए डिसाइड नहीं करेगा, ये वहां की जनता डिसाइड करेगी। बिल्कुल। अगर आप कहीं एक आदमी कहीं बाहर काम पे थे, मैं मानता हूं, लेकिन पूरा वार्ड जो था, वार्ड के 15 घर पूरे बाहर तो नहीं थे, मतलब जी। या जिस वक्त लगाए जा रहे थे उस वक्त जो है, कहते हैं ना वो उंगली राइज अप करनी थी, गलत हो रहा है, हम पूछते किसी को। अब जब तक वो देखिए काम भी देखिए कंप्लीट सर, हो गया आपकी, फारूक जी साहब मेरी बात सुनिए। उसमें टेंडर लगा है, टेंडर दिया है किसी ठेकेदार ने, और वो खुद वहां पे नहीं आया है। उसने वो नजीर को काम दिया है, नजीर काम चला रहा है, मगर एक देखिए लाइनमैन उस काम चला नजीर, रहा है। बात अगर सुनिए, बात सुनिए मेरी भाई, मेरी बात सुनिए, ठेकेदार का ये काम नहीं है कि वो अपनी मर्जी से लगाए। ठेकेदार को जो है, देखो वो उसको टेंडर देता है, उसको पहले कहा जाते हैं ये दीवार आपने इस जगह देनी क्या, जी फिर वहां जी सरकार का मुलाजम खड़ा खड़ा रहता है, फिर सरकार का मुलाजम ठेकेदार से काम लेता है। जी नजीर चाहे खुद काम लिया है, अगर वो डिपार्टमेंट का आदमी है जी। तो वो वहां पे जो था काम करवा रहा था, वो ठेकेदार नहीं। देखिए कागज पे नहीं 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 ठेकेदार नहीं नहीं जिसको नहीं सर, टेंडर सर चढ़ा मैंने है, सुनिए सुनिए हाँ, सुनिए फारूक साहब, मैंने अपने वार्ड में बात की, उन्होंने बोला ये खुद नजीर कर रहा है, उसने आगे से काम लिया है, उसने वो खुद कर रहा है अपनी मन मर्जी से। तो उस वक्त क्यों नहीं शिकायत की थी जब वो नजीर काम कर रहा था, या जब लगा रहे थे उस वक्त कहाँ थे आप? देखो आप सर मतलब वहां आप पे, क्या चाहते हैं इस वक्त, वो पोल उखाड़ दें उनको, पोलों को, ये आप चाहते हैं? बताओ। नहीं मैं नहीं चाहता हूँ उखाड़ना, मैं चाहता हूँ अगर ऐसे काम इनलीगल करते जाएंगे तो फिर हमारा फायदा क्या है लाइव पे आने या कोई बात रखने का? फिर जब वो पूछने को इनलीगल। हम कौन सी अदालत हैं? हम कौन सी अदालत है कि हम यहाँ से फैसला करेंगे? हम लोगों की आवाज डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे। अगर लोगों के साथ ज्यादती हो रही है तो आपके टाटना में कल की डेट में आप एक काम करो, आप देखिए एक रेजोल्यूशन लाओ, इन्होंने गलत किया, देखिए ये मेजोरिटी का काम है, ये तमाम वोटर्स का काम है, ये तमाम लोगों का राइट्स है, ये उनका पैसा है, उनके टैक्सेस का पैसा है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि इस वक्त महराज मलिक को जिन्होंने वोट दिए हैं उन्हीं का काम करो, जिनने बीजेपी को दिए, एनसी को दिए हैं, कांग्रेस को दिए, वो क्या मार देने हैं? नहीं नहीं उनके भी नहीं, तो राइट्स है। बराबर। अगर उन लोगों के साथ भी ज्यादती हुई है तो वो भी इस वक्त अपनी, जैसे आप कह रहे हैं इन्होंने गलत किया है,
चलो हम मानते हैं इन्होंने गलत किया है, लेकिन अपने साथ 5-7 लोग तो खड़े करो, कम से कम आपके साथ गवाह तो रहे 10 लोग कि हाँ वाकईतन इन्होंने गलत किया, तो हम कम से कम ऑफिसर को जो है वो पेश करेंगे, उस पर इंक्वायरी कराएंगे, कि नहीं? यही हम कर सकते हैं ना, यही हम तक है। आप कीजिए, एक काम कीजिए, एक एप्लीकेशन लिखिए, उस पर 10 लोगों के साइन कराए कि वाकईतन गलत हुआ है। हम ठीक है, उखड़वाएंगे भी तब, ठीक है, मैं हम फारूक साहब उखड़वाएंगे आपकी तब और उनको ठीक करेंगे मेरे भाई। लेकिन अगर वो उस वक्त कहेंगे, पब्लिक बोलेगी इन्होंने ठीक काम किया है, तो कम से कम फिर हम आपको क्या कह सकते हैं? क्योंकि देखिए जमहूरियत जो है ना, ये जमहूरियत जो है यहाँ थे क्या है, यहाँ वही कामयाब है जिस साइड से अक्सरियत है। अगर चोरों की भी अक्सरियत होगी ना जमहूरियत में, सब चोर होंगे, और जिस तरफ वो वोट मानेंगे डालेंगे ना, कानून उसी को सच मानेगा, फारूक साहब, क्योंकि चोरी वो मैं करते हैं आपको लेकिन राइट टू वोट उनके पास है। क्या राइट टू वोट सरकार ने उनको दिया है? अगर अक्सरियत के लोग चाहते थे उधर से लगे, मिसाल के तौर, वो भी वहां तो लोग ही रहते होंगे जहां वो लगे होंगे, और हो सकता है इसके पीछे डायरेक्शन होगी आपके उस डीडीसी की जिसने वो दिए हैं। फिर भी हम उस पर चेक रखेंगे, अगर गलत हुआ है फारूक साहब, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो 7 पोल हमारे वार्ड में थे, वो 7 के 7 ही लगने चाहिए। जहाँ इमरजेंसी है वहीं लगाने थे। देखो मेरी एज इस वक्त है 36 साल। सुनिए 36 साल मेरी एज है। एक दरख्त के वो 7-8 सुनिए मेरी बात सुनिए, एक बात हमारे साइड में एक दरख्त है, वो है कम से कम ऊपर से 4-5 दरख्त हैं, वो नीचे से एक ही है, वो सूखा पड़ा है, सूखा बिल्कुल, कम से कम 10 साल से वो सूखा है। उसी दरख्त के साथ जर्नल लाइन लगी है, कोई 20 साल हो गए, कि वो एक पोल वहां पे नहीं लगा सकते थे। मानता हूं मैं, चलो आप गए थे जिस वक्त पोल वहां वो लगा रहे थे, आप गए थे किसी के पास? देखो फारूक साहब, मुझे मालूम ही नहीं है पोल आए हैं, मुझे कोई पता ही नहीं। आज मैं घर आया, आज मैंने देखे वो बाई रोड लगे हैं, 6-7 पोल बाई रोड लगे हैं। आज की शिकायत आपने इससे पहले शो पे भी ये कहा था? नहीं सर, जब मैंने देखा, जब मैंने साहब आपने शायद 10-15 दिन पहले कहा था कि पोल आए हैं, अभी लगे नहीं है, और फारूक साहब ने कहा भी था कि मुझे सुबह कॉल करना वहां से। नहीं, सुनिए, मैंने फोन पे बताया था किससे, आप आए हैं, आप ठेकेदार को टेंडर लगाया है, वो कब लगाएगा कब नहीं। उसके बाद ठेकेदार कोई आया ही नहीं, उसके बाद नजीर ने वो लगाया, इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने भी कॉल नहीं की, कहाँ लगे क्या। आज मैं घर आया, मैं देखता हूँ उस दरख्त को, वहां पे उसको 4-5 तारे नीचे से है, उधर से है, ऊपर से है। मैंने बोला उनको, नहीं जी, अगर हमारे के लिए नहीं थे पोल, मगर कम से कम इस दरख्त को आजाद करना था, एक पोल यहाँ पे लगाना था। 4 घर नीचे है, 4 उस साइड है, 4 इस साइड है, तो मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा, जिस वक्त वो वहां काम कर रहे थे, मिसाल के तौर पे 4 घर उधर से, 4 घर इधर से, 4 ऊपर से, 4 नीचे से, वो 16 घर हो गए मिसाल। तो 16 घरों में आप एक घर में नहीं थे, उनमें से कोई एक शख्स था जिन्होंने उनको कहा कि भाई यहाँ बहुत इमरजेंसी, यहाँ 1-2 पोल लगाओ? सर वो पोल ऊपर चढ़ाए नहीं है, वो बाई रोड में लगे हैं, मैंने देखे, आज बाई रोड लगे हैं आगे के लिए। वो नाले से टांटना जो 0 पॉइंट है। आप एक काम करो, अगर वो गलत फैसला हुआ है, गलत वहां पे लगाए हैं, थोड़ा सा आप एक एप्लीकेशन लिखो, हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे, लेकिन लोगों के साइन कराओ। कल ये लोग लिहाज रखते हैं, ये मुकर जाते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन करने कोई वहां जाता है ना, तो वहां उस वक्त या तो वो घर में रहते ही नहीं, या वो सामने आते ही नहीं है। नतीजा ये हो जाता है, इंक्वायरी टीम जो है वो खाली वापस आती है, वो कहते हैं जो हुआ है ठीक। आज वहां पे हम किटे हुए, वहाँ इकबाल साहब जो डीलर हमारा है, वो वहां पे शकेल दे रहा था, वहां पे हम किटे हुए, वो पोल देखने लगे। हम 2 पोलों को पेंट किया हुआ है, बाकी ऐसे हैं। तो मैंने उनको बात उठाई, ये किस वार्ड के पोल किस वार्ड में जा रहे हैं। अगर वो है खिमठावा का वार्ड, हमारा है ऊपर, तो उन्होंने वो खिमठावा के वार्ड के लिए जो लाइन जा रही है वो हमारे वार्ड से, मगर जा रही है वो नीचे उनके वार्ड में लगाए गए हैं। जो हुआ है, अगर आपको इंक्वायरी चाहिए, आपको मैं कह रहा हूँ कि आप एक एप्लीकेशन वहीं लोकल में लिखिए, ये लिखिए, जितने भी लोग मुतासिर हैं, जिनको भी चाहिए वो एप्लीकेशन दे दो, हम उसकी तहकीकात जो है, मैं सुबह ही एक एक्सीएम को दे दूंगा कि गलत किया है। मैंने सुना पोल कहीं और दे रहे हैं, और नहीं, और दे रहे नहीं दे रहे वो मेरा रब बेहतर जानता है। देखिए आप क्यों आप बात काट रहे हैं, और दे रहे हैं, उनको छोड़ो। पहले जो 25 आए थे, पहले इन पर मर्दों की तरह तहकीकात कराओ ना। नहीं, मैं खड़े रहो, और जब आएंगे तब भी ठीक हो जाएगा, तब भी लड़ेंगे। नहीं, मैंने आपको क्या बताया, ये कोई दूसरे वार्ड का मुझे बोल रहा था, भाई ये क्या पता हाईलाइट करेगा बात, उसने मुझे बोला नहीं, पोल और आ रहे हैं, ये जो लग गए इधर, इनको लगने दो, दूसरे आपको देंगे। नहीं, कुछ नहीं आता क्या, जब फारूक साहब कह रहे हैं एप्लीकेशन एक लिखो, उस पर साइन कर दो, क्योंकि अगर अभी फारूक साहब इसको हाईलाइट करेंगे मसले को, बाद में वो मुकर गए आपके गांव के लोग, फिर आप अकेला बचोगे, मतलब उस टाइम तो फिर हमें भी आती है, मतलब क्या यार इतना झूठ। इसलिए एप्लीकेशन एक लिखो, उस पर साइन कर दो फारूक साहब के पास, हो जाएगा मसला, बस सिंपल है। ठेकेदार को भी फोन करूंगा, ठेकेदार पता क्या है, वो उस वक्त मुझे सीधा वहां से अलॉटमेंट सेंड करेगा, और वो बताए उस अलॉटमेंट के अंदर लिखा होगा कि ये फला मोहल्ले के लिए क्या, या फला वार्ड के लिए है, या फला गांव के लिए है, उसमें मेंशन होगा। वो यूं ही नहीं होगा कि खुलाई भाई टांटना, या अगर टांटना के लिए होंगे तो फिर टांटना की पब्लिक ने ये डिसाइड करना था ये किस जगह लगाने हैं।
क्या? जी जी। लेकिन जिस वक्त मटेरियल आया था, अगर उसी वक्त आपने आवाज उठाई होती, हम उसी वक्त अभी जमीन पे ही मतलब मटेरियल था, तो हम उस वक्त कहते भाई इसको आप ईमानदारी के साथ जो है लगाएं। तो अगर जी ईमानदारी से ना लगाते तो हम भी उसमें एक दिन आपने बात कही, तब से आज तक आप वापस नहीं आए, जब तक पोल भी लग गए। नहीं सर, मैं कम से कम 1 महीने के बाद घर आया सर, नहीं, आज आप 1 महीने के बाद। जब भी आए तब आए, टेलीफोन आपके साथ था ना, जी कह सकते थे ना, अपने गांव की खबर तो रखते हैं ना आप, रोज शाम आपको घर में फोन तो करते थे ना, भाई क्या हो रहा है मोहल्ले के अंदर, सब ठीक ठाक है, खैरियत है ना। अब बिल्कुल। वो तो जब आप आज 1 महीने के बाद आ गए तो चिड़िया चुग गई दाना, तो अब क्या बनेगा? अब ये है कि हम कोशिश फिर करेंगे, अगर कागज की बुनियाद पे गलत हुआ होगा तो हम उसको जो है ठीक करवाएंगे। तो अगर वो कागज के मुताबिक, कागज का आपको भी इल्म नहीं है, मुझे भी इल्म नहीं है, ठेकेदार कौन है, हो सकता है आपके डीडीसी ने उसी मोहल्ले को दिए होंगे, उसके ऊपर नाम लिखा होगा। नहीं सर, अगर नहीं पूरी सर, मैंने वो कंफर्म करके बताया, उन्होंने नहीं, बताया ये। ऐसे देखिए जबानी कंफर्मेशन कुछ और होती है। देखिए कागज हमेशा कोर्ट जब भी चलता है, अदालत जब भी चलती है, वो प्रूफ की बुनियाद पे चलता है, वो एप्लीकेशन की बुनियाद पे, वो अलॉटमेंट की बुनियाद पे, वो एनआईटी की बुनियाद पे चलता है। देखिए मेरे भाई, अब हमें रोज के यही चक्कर है, और मैं जिंदगी में इस जगह हार गया हूँ। किस जगह हारा हूं मैं? जी देखो, आज मजदूर का पैसा कोई खा जाता है, कोई उसको नहीं दिला सकता है, क्योंकि मजदूर बेचारे का ना ही एग्रीमेंट होता है, ना ही कुछ होता है, वो पहले ही गरीब होता है। वो कहता है खुदारा मुझे कहीं काम मिल गया करूंगा, और जी तवक्कल तो अल्लाह की बुनियाद पे, देगा नहीं देगा डर रहता है उसके दिल में हमेशा। ऐसी कोई जगह है ही नहीं, ऐसा कोई लीडर है ही नहीं कि जो एक मजदूर को उसका हक दिलाने के लिए जदोजहद करेगा। अगर हम एप्लीकेशन पे ही साइन करते रहेंगे, शफी साहब जाता रहेगा, है जितना कमाया होगा उससे ज्यादा किराया लगेगा, तो ये कौन सी इंसाफ की बात है? वो तो है। मतलब ये हालात है मेरे भाई आज की डेट में। देखो मैं कौन सा कोई नेता, कौन सा लीडर हूँ, खबर क्या हूँ यार, मैं सरपंच भी नहीं हूँ, मैं पेंच भी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह के लिए जितना मुझसे हो सकता है, अल्लाह ताला ने जितना मेरी शख्सियत को रोबदाब दिया है, अगर उसकी आड़ में किसी गरीब का कुछ भला हो जाए तो मेरे लिए वो क्या कम नेकी का काम है। बस इस बुनियाद पे हम काम कर रहे हैं। देखिए आप और मैं कितना भी शोर गुल करें, इस लाइव के ऊपर कुछ नहीं बनेगा जब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे, देखो और फारूक कार्रवाई साहब, तब होगी जब जो मेरा वार्ड है ना, वो बहुत गरीब बेचारे हैं, वो बात नहीं कर सकते हैं, वो बहुत गरीब है। हमारे जो मेरे आसपास जो 15-20 घर के मुसलमान, हम 4 ही घर है वहाँ पे, हिंदू बरादरी है मुझे ज्यादा, मगर वो बेचारे गरीब है बहुत, वो बात नहीं कर सकते हैं। आज वो मिले थे, वो देखो मैंने परसों लाए थे 2-3 लड़के, वो डोडा में भी, वही मुझे बोलने लगे नहीं जी शफी साहब ऐसे ऐसे हुआ, हम एप्लीकेशन एक बनाएंगे, हम जाएंगे फारूक साहब के पास। मैंने उनको कहा चलो ठीक है, वो वेलकम, जब आप गलत लगे पोल तो वेलकम। उन्होंने बोला हमें घर के साथ में है एक दरख्त, वो सूखा पड़ा है, मैं उससे 20 साल अभी मैं जानता हूँ वो सूखा है। बोला एक पोल हमने उनको मांगे था जबरदस्ती यहाँ के लिए, उन्होंने नहीं दिया। तो यार उसी वक्त अगर उन्होंने नहीं दिया, देखो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर वो टांटना के लिए पोल थे तो मैं उनको सीधा करूंगा, अगर वो खिमठाव के लिए थे तो अलॉटमेंट में भी खिमठाव के लिए ही थे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्या पता खिमठाव कौन सा वार्ड है, और आपका वार्ड जो है, आपका वार्ड अगर टांटना वार्ड है मिसा, हमारा टांटना गगल टांटना गगल 5 नंबर वार्ड है। मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ कि अब वो उस अलॉटमेंट के ऊपर जहाँ का नाम लिखा होगा ना, वो वहीं लगने चाहिए। अगर आज भी वो वहां नहीं लगे होंगे ना, तो उखड़वा के वहां लगवाऊंगा। लोन आबाद की तरफ से ये पोल खिमठाव के लिए थे, आए थे और लग भी गए। पता नहीं शफी भाई को किसने झूठ बोला है, ये पोल टाटना के लिए आए। नहीं सुनिए 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 सुनिए, अगर मेरी बात ये सुन पा रहे हैं सुनिए, अगर वो खिमठावा वार्ड के लिए 7 पोल आए, ऊपर शेखपुरा वार्ड के लिए 7 आए, कहीं धानोरी के लिए 7 आए, मैं यही कह रहा हूँ, आप क्यों कह रहे हैं शफी भाई वो बात आए आए, जब कागज है नहीं हमारे पास? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो भाई, अगर आपके डीडीसी ने खिमठाव के लिए दिए हैं तो हम बंदर बांट आगे नहीं कर सकते, वो कागज पे ही नाम खिमठाव होगा। वही तो मैं ये कह रहा हूँ, कम से कम उसूलों को जानना, उसूलों को पहचानना, ये सबसे बड़ी, देखे इग्नोरेंस ऑफ लॉ देयर इज नो एक्सक्यूज, कानून को ना जानना इसमें कोई माफी नहीं है। देखिए हम बांट सकते हैं वो चीज जिसको बांटने का ऑर्डर होगा, इजाजत होगी। एक अर्ज में बीच में करूं, जो ये लिखा है खिमठा वाला की, ये खिमठा वाला के लिए था, ये सब झूठ है। ये जो लिखने वाला है ना, क्या वो एक ही खिमठावे में लगना था क्या? बाकी पंचायत नहीं है गाँव में बाकी पंचायत नहीं आती? जो शफी साहब ने बात बोली ना, इसने जनाब तारिक भाई बात सुनिए, ओ तारिक भाई बात सुनिए। देखो मैंने आवाज से पहचाना, देख मुझे कुछ नहीं रहा है, कोई भी साहब नहीं मुझे दिख रहे, हो सकता है मैं आपको दिख रहा हूँ कि नहीं, मुझे तारिक भाई मैं एक चीज कह रहा हूँ कि जितना हम शोरोगुल यहाँ करेंगे, बेहतर ये है कि आप मुझे ठेकेदार कौन है वो नाम बताओ, उसका टेलीफोन नंबर दे दो, मैं उसको देखो भाई, एक ठेकेदार उस एरिया के बाहर कभी, यहाँ पे जो बहुत मनमानी करते हैं, जो ये इधर है ना डिपार्टमेंट, जो शफी साहब ने बोला ना, इसको भी बोलना नहीं आया, जो इधर ये मनमानी करते हैं ना, इनको मैंने 3 बार ये मुलाजमा है, इनको मैंने बोला कि इधर ये तार हटा दो, इसके पोल ठीक करो, क्योंकि
इधर चलो, इधर तो लोहे वाले पाल थे, लोगों के घरों के ऊपर से तार लगाई। मैंने बोला इनको ये ठीक कर, मुझे बोलने लगे पता क्या बोलते हैं, हम करेंगे तैयार नहीं। मैंने बोला नहीं तो मैंने महाराज साहब को फोन करना, फिर नहीं बोलना कि आपने हंगामा किया। वैसे आप इसके घर में जो पोल तारों के साथ लगी, उधर के लिए पोल था, वो मुझे कल मैंने उनको भी बोला है, बिजली वालों को मैंने बोला आप लोग उधर क्यों तार रखी है पोलों के ऊपर। इधर सामने मैं कल एक वीडियो बना के डालूंगा, वो मैं वीडियो डालूंगा, आप मुझे अपना नंबर देना, मैं आपको वीडियो बना के डालूं। देखना इधर खंबे पोल के लगे, उनके ऊपर तार लगी, अगर कोई लड़का कोई बच्चा मरेगा कल किसको मेरे भाई आपके यहाँ ही नहीं दरख्तों के ऊपर है या लकड़ी के पोल या जनाब, ये पूरी दुनिया ऐसे भरी है। मैं अब आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ पोल आए थे, अगर वो, तभी तो मैं कह रहा हूँ ठेकेदार कौन है, उसकी एक अलॉटमेंट हम देंगे। हमें वो मालूम ही नहीं है ठेकेदार कौन है, वो कभी आया ही नहीं हमारे। शफी भाई वो कौन सा आपके घर अलॉटमेंट लेके आएगा? ना आप उसकी सरकार हो, ना आप उसके एक्सीएन हो, ना उसके आप जेई हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, पता करना अवाम का काम है, बिल्कुल हम लोगों का, आप लोगों का काम पता करना है। अगर फिर जाकर चोर पकड़ा जाता, जब उसका कागज पकड़ा जाता है, उम्र भर तो यही हमारा फेलियर रहा। हम घरों से शोर करते रहे, कागज पे कभी गए नहीं हम। आपके घरों का पैसा लूट लिया बलाक वालों ने, आपका मिस्त्री खाता खा लिया, आपका मटेरियल खा लिया आप लोगों ने, और हम लोगों ने सिर्फ घरों में बैठकर कोशिश की। हम मैदान में उतरे ही नहीं, कभी कागज हमने ढूंढा नहीं, मगर हमारी चली नहीं वहां पे। तो यही तो कह रहे, कम से कम अगर देखो, अगर आदमी कोर्ट कचहरी जाकर ना चले ना, ये अफसोस तो होता है ना कि हमारी सरकार, हमारी अदालतें हमें इंसाफ नहीं दे पाती, नहीं दे पाई। हमारे पास पूरा फाइलें पड़ी हुई है, हमने 1 साल हम चले हैं, डीसी ऑफिस, एसीडी ऑफिस, वो हमारे पास पूरे कागज, मेरे पास पूरी जैसे आप बोलते हैं ना कागज पे लिख के लाओ, वो हमने पूरा आजमा के, तभी हम तो चुप बैठे। अब हम हार गए क्योंकि उधर से कोई सुनता ही नहीं। मैंने तो आपसे पहले कहा कि मैं भी हार गया हूँ, कि नहीं कहा मैंने? भाई मैं भी हार गया हूँ, मैं भी हार गया हूँ। जब एक तरफ से, हाँ हाँ, हमारे को अपने घर से ब्लॉक वालों ने पैसा निकाला, 35,000 मटेरियल, मैंने उसका पूरा डाटा निकाला। ये शफी साहब मेरे साथ आए, हमने डीसी को एफिडेविट दी है लिख के कि हमारे गांव में ऐसे इनलीगल पैसा निकला, या क्यों निकला। मेरे घर के अंदर लोगों को कार्ड की हाजिरी भरी, जो हमारे को भरना था, जो हमने डंगा उन्होंने दिया था कि इसमें आप इतने कार्ड लगाओ, वो पूरे गाँव को, जिन्होंने काम किया है उनको हाजिरी भरी, जिन्होंने काम किया उनको हाजिरी नहीं मिली पूरी। वो पूरा डिपार्टमेंट के पास हम गए, एसीडी ऑफिस हम बैठे हैं, एक दिन नहीं महीनों हम बैठे। फुलैल सिंह होता था, कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेटर निकाले हमारे को दिखाते थे, ये देखो ये लेटर निकला है, ये कार्रवाई हमने की है। ऐसा चोरी की बाद में एक मुलाजिम के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। और इनलीगल चोरियां हम सबूत करके देते थे, और जो गांव में अगर वो आते थे ना सबूत लेने के लिए, हम गांव में उनको बोलते थे आप चलो कि ये लोग बोलेंगे खुद कि हमने वहां काम किया कि नहीं किया। तो मगर हमारी सुनी नहीं किसी ने। तो तारिक साहब फारूक साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पढ़े लिखे आदमी हो, इज्जतदार आदमी हो, आप एक बार मेरी बात सुनना। आप थोड़ा जेई को पूछना कि वहाँ कि अगर वो डीडीसी फंड्स में, यहाँ बीडीसी फंड्स में, यहाँ महराज साहब ने दिए, कि जहाँ पे मजबूरी है वहां पे लगाओ। हम नहीं कहेंगे भाई हमें दे दो, जहाँ पे मजबूरी है। एक अगर 20 पोल आए हैं, 25 आए हैं, चलो 6 वार्डों में अगर 2-2 पोल किसी को इमरजेंसी थी वहां पे लगाने थे, वो कि मन मर्जी से उन्होंने कैरेज के वजह से उन्होंने बाई रोड लगाए। वो यार मैं भाई देखो, बात सुनो शफी भाई, बात सुनो, फिर मैं वही बात आपको, मेरे पास देखो, आप कह रहे हो ना आप ही कह रहे हो आप पढ़े लिखे जी, पढ़े लिखे की यही मजबूरी है। अगर कल मुझे वो वहां से कागज दिखाएगा, फारूक साहब ये देखो ये खिमठाव के लिए थे, क्या बताऊंगा मैं? नहीं बस उन्होंने चोरियां तो कर दी, उन्होंने तो दिखाना है। मैं कह रहा हूँ जब आपके डीडीसी ने वो पैसा दिया है ना जी जी, अगर आपके डीडीसी ने दिया है और उसने अपने लेटर के ऊपर लिखा है, जब देखिए जब कोई डीडीसी हो या एमएलए हो या एमपी हो, जब वो पैसा देता है ना, वो उसके ऊपर लिखता है कंस्ट्रक्शन ऑफ या जो है क्या कहते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन या एलटी लाइन इन खिमठाव वार्ड नंबर 4 खिमठाव या वार्ड नंबर क्या पंडितपुरा। वही फिर आगे जब जाता है, जब उसके कागज बनते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, वो टेंडर भी निकालते हैं उसी नाम के, उसको नामनक्लेचर कहते हैं, उसी नाम के ऊपर वो टेंडर भी निकालते हैं। अब जब वो टेंडर निकला तो जिस ठेकेदार को मिला वो जमीन वहां जाकर ढूंढेगा, 10 लोगों को पूछेगा यार ये खिमठाव कहाँ है, उधर मैंने ये काम करना, वहां ये पोल मैंने लगाना। तो ये मसला मैं आपको कह रहा हूँ। बात मैं मानता हूँ, देखो फारूक साहब, मैं मानता हूँ अगर मेरे कोई किसी बंदे ने झूठ बोला होगा, ये 5 नंबर वार्ड के भी थे या 3 नंबर के वार्ड के भी थे या 4 नंबर वार्ड के भी, मगर अगर वो लाइनमैन एक हमारा मुलाजम एक है, उसको क्लियर मैंने 100 फोन किए आज दिन को, उसने क्लियर बोलना था मुझे शफी साहब ये आपके वार्ड के नहीं, ये खिमठाव के वार्ड के हैं, उसने फोन उठाया ही नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया, बिल्कुल। अच्छा भाई बोल तो रहा है फारूक साहब, एक एप्लीकेशन लिखो। हर्ज क्या है एप्लीकेशन लिखने में? लिखो ना एप्लीकेशन, उस पे साइन करके दे दो। यार एक चीज बात सुनो, एप्लीकेशन भी अगर नहीं चाहेंगे आप, अगर सिर्फ बात ही आपको सुननी है, मैं अभी लाइन पे लाऊंगा बंदे को, मिसाल बस बराबर है इस पे लाइन। ठीक है वो सोचा
ठीक है, वो बात ठीक है फारूक साहब, मैं मानता हूँ।